तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का प्रोज का लेसन नंबर 4 सोक्रेटिस का अध्ययन करेंगे, जिसके राइटर हैं रुद्र पावर जी। सोक्रेटिस महान थे और उन्हीं की महानता का वर्णन, वो क्या थे, कैसे थे, कहाँ रहते थे, बचपन में क्या कंडीशन थी, तो इस प्रकार से जिक्र करते इसको बताया है। और मुझे ये वीडियो बनाते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि मैं इस लॉकडाउन में, जहाँ पर लोग अपने अपने घरों में कैद हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो उस समय भी मैं आपके लिए दिन रात अथक परिश्रम कर रहा हूँ। बच्चों, आज मैं अपलोड नहीं कर पाया वीडियो, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। कुछ विसंगत कारणों से, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की, बिजली की समस्याएं, विभिन्न प्रकार की समस्याएं, और मुझे अत्यंत खुशी है कि आप लोग घर पर अध्ययन कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, और आज इसी क्रम में हम लोग आगे पढ़ेंगे। मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो बच्चे यहाँ से देखिए, क्लास 10th का है सोक्रेटिस, लेसन नंबर 4 रुद्र पावर। और अबाउट द ऑथर देखिए, लेखक के बारे में। तो रुद्र पावर इज़ अ पॉपुलर इंग्लिश राइटर। रुद्र पावर क्या है? पॉपुलर इंग्लिश राइटर, मतलब पॉपुलर मतलब प्रसिद्ध, पॉपुलर मतलब विख्यात अंग्रेजी लेखक हैं, विख्यात अंग्रेज लेखक हैं, अंग्रेजी के लेखक, ठीक है। हिज राइटिंग्स आर, उनकी लेखनी है, उनके लेखन है, उनकी लेखनी है इन द ट्रेडिशन ऑफ एच जी वेल्स, एच जी वेल्स की परंपरा में। एच जी वेल्स, सी ई एम जोड एंड जे बी प्रिस्टली के परंपरा में उनकी राइटिंग्स हैं, मतलब उनके समकक्ष हैं। ही हैज़ रिटन, उन्होंने लिखा हुआ है, उन्होंने क्या किया है? लिखा हुआ, अपने लेखों को लिखा है। ऑन क्लासिकल, शास्त्रियों पर, शास्त्रीय लेखों पर। सोशल, सामाजिक मुद्दों पर, सामाजिक लेखों पर। एंड जनरल सब्जेक्ट, और सामान्य विषयों पर उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। अबाउट द लेसन समझिए। सोक्रेटिस बहुत ही महान व्यक्ति थे, दार्शनिक थे। सोक्रेटिस लिव्ड इन एथेंस, सोक्रेटिस लिव्ड इन एथेंस, सुकरात जी, सोक्रेटिस मतलब सुकरात पढ़ेंगे। सुकरात लिव्ड इन एथेंस, सुकरात कहाँ रहते थे? एथेंस में रहते थे। ही वुड गो राउंड द टाउन, वो कस्बों में जाया करते थे। ही वुड गो, वो जाया करते थे। राउंड द टाउन मतलब चारों तरफ, अपने चाहिए नहीं एक ही दिशा में, चारों दिशाओं में कस्बों की तरफ जाया करते थे। टॉक टू द पीपल, ठीक है, टू टॉक टू द पीपल, लोगों से बातचीत करने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए कस्बों में जाया करते थे। ही टोल्ड एवरीवन, वो सबको बताते थे, दैट कि एथेंस कुड बिकम अ पार्ट परफेक्ट स्टेट, कि एथेंस भी बन सकता है पूर्ण राज्य, परफेक्ट स्टेट, एथेंस भी परफेक्ट स्टेट बन सकता है। इफ सिटीजन्स एजुकेटेड दियर माइंड्स, यदि यहाँ के नागरिक, यदि नागरिक एजुकेटेड दियर माइंड्स, अपने अपने माइंड्स को, अपने अपने बुद्धि विचारों को शिक्षित कर लें, इतना शिक्षित कर लें, इतना डेवलप कर लेंगे, टू सी, कि ये देख सके, समझ सकें, व्हाट वर राइट, क्या सही है, एंड नोबेल, क्या आदर्श है, उच्च है, ट्रू सत्य है, एंड ब्यूटीफुल और सुंदर है। सम पीपल थॉट, कुछ लोगों ने सोचा, दैट कि ही वॉज लीडिंग द यंग स्ट्रे, वह युवा वर्ग को, युवा पीढ़ी को गुमराह कर रहे हैं, ऐसा कुछ व्यक्तियों ने सोचा। द मेन, ऐसे लोग, हु वर गवर्निंग एथेंस, जो एथेंस में गवर्निंग कर रहे थे, शासन कर रहे थे, ऐसे लोग जो एथेंस में क्या कर रहे थे? शासन कर रहे थे, शासन सत्ता चला रहे थे। सम्मंड, क्या किए? सम्मन किए, क्या किए बच्चे? सम्मंड हिम, उन्हें बुलाए, सम्मन हिम, उनको आदेश दिया, टू अपीयर, उपस्थित होने के लिए, बिफोर देम, उनके सामने। तो एथेंस में शासन करने वाले लोगों ने उनको आदेश कर दिया कि उनके सामने उपस्थित हों। एंड ही वॉज कंडेम्ड, और ही वॉज कंडेम्ड, और फिर उन्हें मृत्युदंड की सजा दे दी गई। ही वॉज नो कावर्ड, वो डरपोक नहीं थे, कावर्ड नहीं थे, मतलब कि धीर गंभीर कावर्डिस में नहीं थे, कायर व्यक्ति। दैट कि ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, क्योंकि उसने कभी कुछ गलत किया ही नहीं था। आफ्टर सनसेट, सूर्यास्त के बाद, ही वॉज गिवन अ कप ऑफ पॉइजन,
ही वॉज गिवन अ कप ऑफ पॉइजन, उन्हें जहर का एक प्याला दिया गया, टू ड्रिंक, पीने के लिए। विथ ट्रेमेंडस करेज, पूर्ण साहस से, ही लिफ्टेड द कप टू हिज लिप्स, उसने कप को अपने होठों पर लगाया, उठा करके, ड्रैंक इट, इसे पिया और बेचारे चल बसे। ठीक, तो इस प्रकार से सुकरात जी को प्रताड़ित किया गया। ठीक है, एथेंस के राजा महाराजा के द्वारा उस समय शासन सत्ता में सब बैठे हुए जितने भी पदाधिकारीगण थे। अब यहाँ से हम लोग लेसन पार्ट फर्स्ट का, जैसा कि ये लेसन 2 पार्ट में है, तो इस लेसन में हम पार्ट फर्स्ट ही अध्ययन करेंगे, सेकंड लेसन का पार्ट 2 में हम लोग बच्चे पढ़ाई करेंगे। ठीक है, सोक्रेटिस लिव्ड इन एथेंस, सुकरात एथेंस में रहते थे, अबाउट 400 ईयर्स एगो। देखो, सोक्रेटिस लिव्ड इन एथेंस, सुकरात एथेंस में रहते थे, अबाउट 400 ईयर्स बिफोर, 400 वर्ष पहले, जीसस क्राइस्ट वाज बोर्न, जीसस क्राइस्ट के जन्म के 400 साल पहले, जीसस क्राइस्ट का जब जन्म हुआ था उसके 400 साल पहले सुकरात एथेंस में रहते थे। एज बॉय, बचपन में, ही वाज अगली, वो भद्दे थे, मतलब दिखने में अच्छे नहीं थे, अंडर साइज्ड, बौने थे, साइज में छोटे थे, अंडर साइज बौने थे, एंड हैड फ्लैट नोज, और उनकी चपटी हुई नाकें थी, एंड बल्गिंग आइज, और उभरी हुई आंखें थी। ठीक है, हिज फादर वाज अ पुअर स्टोन कटर, उनके पिताजी एक गरीब पत्थर कटा थे। सो ही वाज ऑलवेज रादर सैबली ड्रेस्ड, और इसलिए वो हमेशा गंदे गंदे कपड़ों में रहते, क्योंकि गरीब व्यक्ति थे, तो उस समय उतनी अच्छी कंडीशन नहीं थी, तो जो भी उनके पास होता था उसी को पहने रहते थे। ठीक है, लाइक अदर बॉयज, अन्य लड़कों की तरह, ऑफ हिज एज, अपनी ही उम्र के अन्य बच्चों की तरह, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल जाया करते थे, वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स वर टॉट, वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स वर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक, जहाँ पर सर्वश्रेष्ठ विषय थे, लेसन थे, पाठ थे, कौन कौन थे, म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक, संगीत और शारीरिक व्यायाम, शारीरिक शिक्षा के। ठीक है, ही आल्सो लर्नेड सम साइंस, उन्होंने कुछ विज्ञान का भी अध्ययन किया, एंड मैथमेटिक्स, और गणित का भी अध्ययन किया, एंड अ लिटिल अबाउट द स्टार्स, और थोड़ा बहुत तारों के बारे में पढ़ाई किया, बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, लेकिन बहुत ज़्यादा उसने हिस्ट्री और ज्योग्राफी का अध्ययन नहीं किया, इतिहास और भूगोल का बहुत अधिक अध्ययन नहीं किया। आई चिल्ड्रन लर्न टुडे, जैसा कि आज के बच्चे विद्यालयों में पढ़ाई करते हैं। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर, यह विचित्र छोटा प्राणी, मतलब ये छोटा बच्चा, विथ शॉर्ट नेक, छोटी गर्दन वाला, बौना, प्लेन फेस, चपटे चेहरे वाला, वॉज थॉटफुल चाइल्ड, बहुत ही विचारशील बालक था। ही वाज्ड हिज कंपेनियन, ही वाज्ड, वो देखता था, हिज कंपेनियंस ऑल द टाइम, अपने साथियों को सदैव देखा करता था, ऑल टाइम मतलब सदैव, हर समय, एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स, और बहुत कुछ ही चीज़ें, वेरी फ्यू थिंग्स, बहुत नथिंग, कुछ भी चीज़ें अलाउड चली जाती थी, टू स्केप हिज नोटिस, उसकी नज़र से बच पाती थी, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से निरीक्षण वस्तुओं का वो करता था। ठीक है, सोक्रेटिस डिड नॉट हैव अ बिग हाउस, सुकरात जी के पास कोई बड़ा मकान नहीं था, और फाइन फर्नीचर, और ना ही उसके पास अच्छे फर्नीचर थे। फर्नीचर मतलब बच्चे बस वही चारपाई, बेड, अलमीरा, बिस्तरा, इस तरीके। ही डिड नॉट सीम टू वांट आइदर वेल्थ, ही डिड नॉट सीम टू वांट, उसे किसी अन्य चीज़ की चाहत भी नहीं थी, आइदर वेल्थ और ब्यूटीफुल पोजीशन, किसी धन दौलत या सुंदर पोजेसन की, मालिक होने की, पोजेसन वस्तुओं को होने की, उसके पास कोई भी उसके मतलब की आवश्यकता नहीं थी। एज ही ग्रू ओल्डर, जैसे ही वो बड़ा हुआ धीरे धीरे, ही बिगेन टू थिंक वेरी लिटिल ऑफ बॉडली कंफर्ट, ही बिगेन टू थिंक, वो सोचने लगा, वेरी लिटिल ऑफ बॉडली कंफर्ट, शारीरिक सुख एंड प्लीजर, और आनंद के बारे में बहुत थोड़ा बहुत सोचने लगा। ही गेव हिज माइंड टू ऑल, ही गेव हिज माइंड, उसने अपने मस्तिष्क को दिया, हर समय अपने माइंड में दिया, टू ऑल, सबके सुख, दैट वाज नोबल, जो उसको अच्छा था, आदर्श था, ऑनरेबल, सम्मानित था, इंजस्ट और न्यायी था। उसने सदैव अपने माइंड में वही बातें सोची, वही सब किया जो उसको अच्छा लगता था, आदर्श था, उसके लिए सम्मानित था, उसके लिए न्याय था, न्यायपूर्ण था। सोक्रेटिस वेंट राउंड द टाउन, सुकरात टाउन में जाया करते थे, ऑन फुट, पैदल ही, एंड टॉक्ड टू पीपल, लोगों से बातचीत करते थे। द एथेंसियन बिगेन टू लुक, एथेंसियंस जो एथेंस के रहने वाले लोग थे, बिगेन टू लुक फॉर हिज फैमिलियर फिगर। ठीक है, बिगेन टू लुक, उसे देखने लगे, फॉर हिज फैमिलियर फिगर, अपने परिचित व्यक्तिगत तौर पर, इन द स्ट्रीट, गलियों में उसे देखने लगे, मतलब हर कोई भी उसका फिर वेट करने लगा परिचिति के होते, एंड टू से टू दियर फ्रेंड्स, और वो अपने दोस्तों से कहा करते थे, यस हाँ, दैट सुकराट, वही सुकराट, कम अलोंग एंड टॉक टू हिम, आओ और मुझसे
बात करिए, ठीक है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय पश्चात, सोक्रेटिस बिकेम फेमस एज ए टीचर। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय पश्चात, सोक्रेटिस बिकेम फेमस, सुकरात प्रसिद्ध हो गए एज ए टीचर, शिक्षक के तौर पर। ही ही वॉन्डर्ड अलोंग द रोड्स, वह सड़कों पर टाला करते थे। एंड ही स्टूड इन द मार्केट प्लेसेस, बाजारों में खड़े रहते थे। टॉकिंग टू एनी वन, और हर किसी से भी बातचीत किया करते थे। हु केयर टू ग्रीट हिम, जो उनको ससम्मान बुलाता था, और सम्मान सहित बुलाता था, इस प्रकार से उससे बातचीत किया करते थे। हिज लिसनर्स वर ऑफन कन्फ्यूज, उनके जो श्रोतागण थे, लिसनर होते थे, वो भी क्या होते थे, कन्फ्यूज हो जाया करते थे। उनके जो श्रोता होते थे वो भी कन्फ्यूज हो जाया करते थे। आफ्टर दे हैड अर्जेड विस हिम, जब उनसे बहस करने के पश्चात उनके जो श्रोतागण थे वो भी भ्रमित हो जाया करते थे। और आंसर्ड हिज क्वेश्चन, अथवा उनके प्रश्नों का जवाब देने के पश्चात। सोक्रेटिस टोल्ड हिज कंट्रीमैन, सुकरात जी ने अपने देशवासियों को बताया, दैट कि एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक, हर किसी को अवश्य सीखना चाहिए, ये सोचने के लिए, फॉर हिमसेल्फ, खुद के लिए, हर किसी को अपने लिए ये जानने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। सो दैट, ताकि बाय यूजिंग हिज रीजन, अपने उस समस्याओं का यूज करके ही वुड हैव द पावर टू सी, वो ऐसी शक्ति प्राप्त कर सके, टू सी व्हाट वर राइट, कि क्या सही है, जस्ट क्या न्यायी है, क्या ट्रू है, कह सकते हैं, ब्यूटीफुल और सुंदर, एंड सो है सेफ हिज ओन कंडक्ट, और इस प्रकार से उसके अपने आचरण को ढाल सकते थे, ठीक है। ही वांटेड एथेंस टू बी ए परफेक्ट स्टेट, वो एथेंस को एक पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहते थे। ही टोल्ड एवरीवन, वो हर किसी को बताते थे। बोथ हिज पीपल्स, अपने शिष्यों को बताया करते थे। एंड हिज अदर फॉलोअर्स, और अपने अन्य फॉलोअर्स को बताते थे, अनुयायियों को बताते थे। दैट दिस कुड ओनली हैपन, कि दिस कुड ओनली हैपन, ये सिर्फ हो सकता है, इफ एवरी सिटीजन एजुकेटेड हिज ओन माइंड, यदि हर नागरिक एजुकेटेड हिज ओन माइंड, अपने माइंड को इतना परफेक्ट कर ले, अपने बुद्धि को इतना विकसित कर ले, टू सी, ये समझने के लिए कि व्हाट वर राइट, क्या सही है और क्या आदर्श है। ही बिलीव्ड, वो विश्वास किया करते थे, दैट क्वेश्चनिंग एंड क्वेश्चनिंग, सवाल जवाब करने में, एंड डिस्कशन, और चर्चा करने में विश्वास किया करते थे। डिस्कशन वुड हेल्प देम टू डू दिस, वो ऐसा मानते थे कि क्वेश्चन करना, सवाल जवाब करना, चर्चा करना, ग्रुप डिस्कशन करना, वुड हेल्प देम टू दिस, उन्हें ऐसा करने में मदद कर सकती थी। एंड सो ही वॉज फॉर एवर टॉकिंग टू देम, और इसलिए वो लगातार उनसे बातचीत किया करते थे, इन ओपन स्ट्रीट, खुले गलियों में। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग अभी पार्ट फर्स्ट में पढ़ रहे हैं, तो आगे देखें थोड़ा। तो यहाँ पे तो देखिए, यहाँ से When Socrates was an old man, जब सुकरात जी वृद्ध हो गए, his fame had spread far and wide, तो उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। The house of many a rich man, बहुत से धनी लोगों के मकान, opened his door to him, मकानों के दरवाजे उनके लिए खुले रहते थे। बहुत से धनवान लोगों के मकानों के दरवाजे उनके लिए खुले रहते थे। फॉर पीपल, लोगों के लिए, फॉर पीपल, क्योंकि पीपल फेल्ट ऑनर टू हैव हिम, लोग उन्हें पाकर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे। एज दियर गेस्ट, अपने क्या मानते हैं, एज दियर गेस्ट, अपना मेहमान मानते हैं। बाय डिग्रीज ए स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, छोटे लोगों का एक समूह, छोटे बच्चों नागरिकों का एक समूह, गेदर्ड अराउंड हिम, उनके सामने इकट्ठा हो जाता था, उनके चारों ओर। एंड फॉलोड हिम वेयर एवर ही वेंट, और जहाँ कहीं भी वो जाते थे उनका अनुसरण किया करता था। अमॉन्ग देम वाज ए यंग मैन, उन्हीं लोगों में से एक व्यक्ति था, नौजवान व्यक्ति था, कॉल्ड प्लेटो, जिसका नाम प्लेटो था। हु ट्रेजर्ड एवरी वर्ड, जो उनके हर शब्दों को ट्रेजर कर लेता था, संग्रहित कर लेता था, खजाना समझता था, बहुत ही सुंदर तरीके से उसको संजोए रखता था। विच हिज मास्टर उत्तर, जो उसके मालिक बताया करते थे। एंड इन लेटर ईयर्स, और शेष वर्षों में, एंड इन लेटर ईयर, और शेष वर्षों में, बिकेम एज फेमस अ टीचर, वो भी उतना प्रसिद्ध टीचर हो गया एज सोक्रेटिस हिमसेल्फ, जितना सुकरात खुद थे। तो बच्चों, इसी वीडियो में हम लोग यहाँ तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो को नेक्स्ट पार्ट में अपलोड कर दूँगा, और आप लोग पढ़ते रहिए। जहाँ कहीं पर भी समस्या हो, आप लोग खूब अच्छे से पढ़ाई करें, पूछें। तो एक बार मैं मीनिंग रिपीट कर दे रहा हूँ बच्चे, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। तो मैं अपने हिसाब से मीनिंग रिपीट कर दे रहा हूँ, बाकी जो मीनिंग ना आए आप लोग ढूंढ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा मेहनत आप भी करो। पॉपुलर का मतलब होता है व्यक्ति प्रचलित होता है, पॉपुलर मतलब जो चल रहा है, ठीक है, प्रसिद्ध हो।
और बाकी राइटिंग मतलब लेख। ट्रेडिशन बच्चे परंपरा। क्लासिकल का मतलब शास्त्रीय। सोशल सामाजिक। जनरल सब्जेक्ट मतलब सामान्य सी बात है, ठीक है, सामान्य विषय पर। और इसके बाद मैं धीरे धीरे पढ़ते चल रहा हूँ। एवरीवन मतलब हर कोई। परफेक्ट मतलब पूर्ण। स्टेट मतलब राज्य बच्चे। नोबेल आदर्श। ट्रू सत्य ब्यूटीफुल सुंदर। लीडिंग का मतलब लीड करना, राह दिखाना। यंग स्टे मतलब युवा वर्ग। गवर्न मतलब शासन करना बच्चे। सम्मंड का मतलब कोर्ट के द्वारा जो किसी को बुलाने का आदेश जारी किया जाता है उसको सम्मंड कहते हैं। अपीयर मतलब उपस्थित होना, बिफोर सामने। कंडेम का मतलब सजा देना, ठीक है। और डेथ पता है। पॉइजन मतलब बच्चे। रेस्ट्रीमेंडस का मतलब मूड। और इसके बाद अंडर साइज मतलब बौने। अगली मतलब कुरूप। फ्लैट नोज। चट्टी नाकें। बल्किंग आइज निकली हुई मतलब कि नेत्र। पुअर स्टोन कटर मतलब गरीब पत्थर कटर, ठीक है। सैबली ड्रेस्ड का मतलब बच्चे ये जैसे सैबली ड्रेस्ड होते हैं कि गंदे कपड़े। लेसन्स मतलब पाठ। मोस्ट इम्पोर्टेंट सर्वाधिक महत्वपूर्ण, ठीक है। म्यूजिक संगीत जिम्नास्टिक्स शारीरिक शिक्षा। लर्नेड का मतलब विद्वान, ठीक है, सीखना सीखना। साइंस मैथमेटिक्स विज्ञान गणित। लिटिल का मतलब थोड़ा। लिटिल स्टार मतलब तारे। हिस्ट्री ज्योग्राफी इतिहास भूगोल। और प्लेन का मतलब समतल थॉटफुल विचारशील। कंपेनियन साथी। टाइम समय अलाउड मतलब अनुमति देना। इसके मतलब बस निकलना, ठीक है। फर्नीचर फर्नीचर समझते हैं लकड़ी का सामान। पोजेसन स्वामी अधिकार मालिकाना हक। कंफर्ट मतलब आराम प्लेजर सुख। नोबल आदर्श ऑनरेबल सम्मानित जस्ट मतलब न्यायी। फैमिलियर फिगर मतलब परिचित आकृत परिचित जानकार। इस प्रकार से अर्ज मतलब बहस करना। कंफ्यूज मतलब भ्रमित हो जाना। लिसनर मतलब श्रोतागण। इस प्रकार से एजुकेटेड मतलब शिक्षित करना। एजुकेशन मतलब शिक्षा होता है बच्चे। डिस्कशन मतलब चर्चा करना। क्वेश्चनिंग मतलब सवाल करना। इस तरीके से काम करते रहना है। और ऑनर मतलब सम्मानित। फॉर एंड वाइड एक फ्रेज है, इसका मतलब सुदूर या दूर दूर तक। स्पेशल मतलब विशेष मतलब खजाना, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे पार्ट फर्स्ट में आप लोग अध्ययन करें और पढ़ाई करें। देखिए भाई, आप लोग पढ़ते रहिए। आप जितना पढ़ोगे उतना उसको पढ़िए, कमेंट करिए, लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे भी प्रेरणा मिले और मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे और भी अच्छे तरीके से कार्य कर सकूँ। धन्यवाद धन्यवाद बच्चों। तो मैं आपके लिए कोई भी समस्या हो तत्काल पूछिए।